आ जा रही सबको और आगे आ जाइए। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। तो पहला तो जहानु सप्तमी, आज जहानु सप्तमी है। क्या है? जहानु सप्तमी है। और दूसरा क्या है? तुलसी शालिग्राम जलदान का अंतिम दिवस। तो ये दो दिन जो है ये बहुत विशेष है। तो पहले तो तुलसी शालिग्राम जलदान के विषय में चर्चा करेंगे। पंखे सब बंद कर दिए, हरि बोल। जितने पंखे चल रहे हैं इधर देखिए, इधर पंखा चल रहा है, बंद करिए पंखा, पंखा बंद करिए। और कौन सा पंखा चल रहा है? सब पंखा बंद करिए। तो तुलसी शालिग्राम जलदान ये प्रतिवर्ष आता है और ये 1 महीने का होता है। ये जो महीना तुलसी शालिग्राम जलदान का है, ये तिथि के अनुसार महीना नहीं है। जो चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं और तिथियां आती हैं, उनके अनुसार ये महीना नहीं होता। ये महीना होता है सूर्य के अनुसार। और सूर्य एक साल में 12 राशियां बदलता है। तो 12 राशियां आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं 12 राशियां होती हैं? आप जानते हैं? अच्छा, तो 12 राशियां जो होती हैं, सबसे पहली राशि कौन सी होती है? मेष। हाँ, मेष राशि सबसे पहले होती है। तो सूर्य के अनुसार जो वर्ष का पहला दिन है वो मेष संक्रांति का होता है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य के अनुसार वो पहला दिन होता है ना। और जो मेष राशि है ये आती है अप्रैल के महीने के बीच में। जितनी राशियां हैं ये अंग्रेजी के जो महीने होते हैं उनके अनुसार होती हैं। मेष राशि जो सूर्य का के अनुसार वर्ष का पहला दिन है, ये अप्रैल के महीने के बीच में आती है मेष राशि। उस दिन से जो है सूर्य के अनुसार पहला वर्ष का पहला दिन होता है और पहला महीना भी शुरू होता है। तो मेष राशि से वह सूर्य जब फिर वृषभ राशि में प्रवेश करता है, जो कि आज है, आज वृषभ संक्रांति है ना? नहीं, कल आएगी, कल वृषभ संक्रांति होगी। तो वृषभ संक्रांति से पहले महीना समाप्त हो जाता है। महीना शुरू होता है दूसरा, सूर्य के अनुसार दूसरा महीना शुरू होता है संक्रांति से। तो आज जो है सूर्य के अनुसार पहला महीना समाप्त हुआ, मेष संक्रांति से प्रारंभ हुआ था और आज अंतिम दिन है ना। तो ये तुलसी शालिग्राम जलदान का जो समय होता है ये इस प्रकार से होता है ना। और ये जो महीना होता है सूर्य के अनुसार, ये भगवान शालिग्राम के लिए ज़्यादा गर्मी का होता है। तो भगवान शालिग्राम का जो शरीर है वो दूसरे प्रकार का है, हमारा शरीर दूसरे प्रकार का है ना। तो भगवान के शरीर में है, क्योंकि वो पाषाण से निर्मित है भगवान का शरीर, तो उसमें उनको ज़्यादा गर्मी इस महीने में लगती है। बल्कि हमारे लिए गर्मी का महीना और बाद में आएगा, ज़्यादा गर्मी। अभी ज़्यादा गर्मी नहीं, लेकिन भगवान शालिग्राम को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो भगवान शालिग्राम को ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उनकी गर्मी को दूर करने के लिए एक उपाय ये होता है कि किसी कलश में जल भर दिया जाए, उसमें छिद्र कर दिए, उसमें कपड़ा लगा दें, तो उसे एक एक बूंद पानी गिरेगा तो उनकी गर्मी दूर होगी। ये बड़ा सरल तरीका है जो कि हर कोई कर सकता है। तो भगवान शालिग्राम की गर्मी दूर करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। और तुलसी महारानी को जब भगवान शालिग्राम का जो जल है
उनका प्रसादी जल है। भगवान शालिग्राम स्नान करते हैं, वो जल जो होता है वो तुलसी महारानी को दिया जाता है। तो तुलसी महारानी के नीचे शालिग्राम को रखा जाता है और तुलसी महारानी के गमले के ऊपर एक फ्रेम लगाया जाता है, उसमें कलश टांगा जाता है और उसमें जल भरा जाता है और एक एक बूंद जो जल है वो शालिग्राम जी के ऊपर पड़ता है और शालिग्राम जी का जो स्नान का जल है वो तुलसी महारानी को मिलता है। इस प्रकार से शालिग्राम और तुलसी दोनों की प्रसन्नता होती है। तो ये जो महीना आज तो अंतिम दिन है, तो ये जो है महीना बड़ा अच्छा अवसर होता है जिसमें शालिग्राम और तुलसी दोनों की जो है सेवा होती है। तो अगर अभी आप देखेंगे राधा पार्थ सारथी की वेदी में तो तुलसी का जो गमला लगा है उसके ऊपर एक फ्रेम है और कलश है और उससे जल गिर रहा है ना। तो आज अंतिम दिन है, सवेरे 9 बजे से और रात्रि के 9 बजे तक डेली इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तुलसी में शालिग्राम, तुलसी के नीचे शालिग्राम रखे जाते हैं, तुलसी के ऊपर जल और वो जो है जल गिराया जाता है ना। ये जो महीना है ये बहुत विशेष है। शास्त्रों में तुलसी की महिमा का इतना वर्णन है कि कहीं अंत ही नहीं मिलता। प्रत्येक शास्त्र में तुलसी की महिमा का बहुत वर्णन है। और भगवान शालिग्राम किस प्रकार प्रकट हुए, वृंदा देवी के शाप से शालिग्राम के रूप में भगवान प्रकट हुए, तो ये कथा भी बड़ी रोचक है और बहुत प्रसिद्ध है। और तुलसी का शालिग्राम के साथ में बहुत गहरा संबंध है। तुलसी महारानी पत्नी है। बंद कर दो, हरि बोल। ये पंखा किसने चलाया, बंद कर दो। तो तुलसी शालिग्राम का संबंध बहुत गहरा है ना। तो शालिग्राम की महिमा भी बहुत कथाएं हैं शालिग्राम की महिमा का। और आज जहनु सप्तमी है, तो जहनु सप्तमी का मतलब क्या है कि जिस समय भगीरथ महाराज गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, जब स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पर गिरती हैं तो सबसे पहले वे सुमेरु पर्वत पर गिरती हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर गिरती हैं और सुमेरु पर्वत के शिखर से उनकी 4 धाराएं बनती हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 धाराओं में जो है गंगा जी की जो है 4 धाराओं के नाम भी हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। तो ये 4 धाराओं में ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दिशाओं में गंगा जी जाती हैं और चारों दिशाओं में समुद्र में मिल जाती हैं। तो उनमें से जो दक्षिण दिशा में जो धारा आती है वो अलकनंदा कहलाती है। वो अलकनंदा की जो धारा है वो सुमेरु पर्वत से कैलाश पर्वत पर आती हैं और शिव जी के जटाओं को पवित्र करती हैं गंगा जी। तो शिव जी की जटाओं को पवित्र करके कैलाश पर्वत से फिर जब आती हैं तो फिर हिमालय पर्वत में आती हैं। हिमालय पर्वत में गंगोत्री से जो चलती हैं और महाराज भगीरथ का रथ आगे आगे चल रहा है और गंगा जी पीछे पीछे जा रही हैं, है ना। क्यों कि भगीरथ के ही प्रार्थना से और उनके प्रयत्न से ही स्वर्ग से गंगा जी आने के लिए तैयार हुई। तो सबसे पहली बार जब पृथ्वी पर गंगा जी आई तो राजा भगीरथ रथ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, गंगा जी पीछे भी चलते जा रहे हैं। तो गंगा जी का संबंध एक तो शिव जी से हुआ, मित्रता का संबंध हुआ शिव जी से। गंगा जी बहुत पवित्र हैं और शंकर जी जो है भगवान के चरणों के जल को अपने सिर में धारण करके अपने को पवित्र मानते हैं शिव जी, है ना। शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं। तो गंगा जी का संबंध शिव जी से होता है तो मित्र के रूप में होता है। और फिर जब कैलाश पर्वत से, हिमालय पर्वत से जब और आगे बढ़ती हैं और गंगा जी भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलती हैं तो राजा भगीरथ अपने रथ को ले जा रहे हैं कहाँ पर, उस स्थान में जहाँ उनके 60,000 जो पूर्वज थे वो कपिल मुनि के अपराध से
भस्म हो गए और उनको दुर्गति प्राप्त हुई है। तो राजा भगीरथ जो है कपिल मुनि के आदेश से ही वो गंगा जी को वहाँ पर ले जाना चाहते हैं जहाँ उनके 60,000 पूर्वज जो है भस्म होकर के पड़े हुए हैं और गंगा जी उस भस्म को बहाएं तो उनकी जो है दुर्गति से सद्गति हो जाएगी। तो जब राजा भगीरथ उस स्थान में लेके जाते हैं गंगा जी को, तो रास्ते में जो जहनु द्वीप पड़ता है, जो नौ द्वीप हैं, है ना, उनमें से एक मायापुर भी है या उसको अंतरद्वीप भी बोलते हैं, तो जहनु द्वीप भी है। तो जहनु जो एक राजा थे और जब वो अपने पुत्र को राज्य दे करके जब वन में आए तपस्या करने की, तो उस स्थान में तपस्या कर रहे थे। तो जहनु राजा ही थे जो कि बाद में ऋषि बन गए, तो वो जहनु ऋषि कहलाते हैं। तो जहनु ऋषि जो है जहाँ तपस्या कर रहे थे, गंगा जी उस स्थान से गुजरी। उस स्थान से गुजरी तो गंगा जी जहाँ से गुजरेंगी तो हर चीज़ बहेगी, तो उनका आश्रम बह गया, जहनु मुनि का आश्रम बह गया। तो उन्होंने देखा कि ये जो है बड़ी उच्छृंखल है, ये जो है देखती नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो थोड़ा इधर से निकल जाती है, तो मेरे आश्रम को बहा दिया। तो जहनु मुनि ने जो है गंगा जी को पी लिया, गंगा जी को पी लिया। और राजा भगीरथ का जो काम है अब तो तो बड़ा चक्कर में बहुत काम सब जो है मतलब गड़बड़ हो गया। इतना जो है तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, अब गंगा जी का जो है पता नहीं चल रहा क्या हुआ। जब देखा तो जहनु ऋषि जो है बैठे थे, उन्होंने गंगा जी को पी लिया, है ना। तब जो है राजा भगीरथ ने गंगा जो है जहनु मुनि से प्रार्थना की कि आप कृपा करके जो है गंगा जी को आप निकालिए, हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी दुर्गति से सद्गति हो। तो फिर जहनु मुनि ने मुँह से पिया था गंगा जी को और दाहिने कान से निकाला, दाहिने कान से निकाला। तो चूँकि गंगा जी उनके शरीर से जो है निकली, इसलिए उनका नाम पड़ा जाह्नवी। जाह्नवी का मतलब जहनु मुनि की कन्या। तो स्वर्ग में जब गंगा जी थीं तो उनका नाम मंदाकिनी था, और जब पृथ्वी पर आई तो एक धारा जो है अलकनंदा के नाम से बहती है। और इस पृथ्वी पर गंगा जी जो है अपना एक पिता भी बनाती हैं कि जिससे कि उनकी पहचान हो कि भाई किसकी पुत्रियाँ हैं। तो वो जहनु मुनि की जो है कन्या के रूप में अपनी पहचान करती हैं, और जहनु मुनि उनको अपनी कन्या के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए जो गंगा जी का एक नाम क्या है, जाह्नवी। जाह्नवी जो शब्द है इसका कुछ अलग से अर्थ नहीं है, जाह्नू से ये शब्द बना जाह्नवी। जो जाह्नू की कन्या है वो जाह्नवी कहलाती है ना। तो स्रोत सामस में जाह्नवी, गीता में भगवान कहते हैं कि जितने भी नदियां हैं उनमें जो जाह्नवी गंगा जी हैं वो विशेष उनकी विभूति हैं भगवान की, है ना। तो आज समझो कि गंगा जी का जन्म हुआ, स्वर्ग से जब उतरी तो वो भी चाहती हैं कि किसी को अपना पिता बनाए। तो जहनु मुनि की कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ कि जहनु मुनि ने उनको पी लिया और फिर दाहिने कान से निकाला। तो आज विशेष रूप से क्या है, गंगा जी का जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है गंगा जी का। और आगे चल कर के गंगा जी जब समुद्र में मिलती हैं तो वो दिन जो है विशेष दिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता है, और उसका नाम होता है गंगा सागर मेला। तो मकर संक्रांति के दिन वो गंगा जी सागर में मिली थी, तो वो जो है एक प्रकार से एक वो मिलन है। तो गंगा जी समुद्र को अपना पति बनाती हैं, तो वो दिन होता है बहुत विशेष, जो गंगा सागर मेला कहलाता है कि समुद्र में गंगा जी मिलती हैं और समुद्र की पत्नी बनती हैं। लेकिन आज जो है जहनु सप्तमी है, आज उन्होंने किसी को पिता बनाया, है ना। तो गंगा जी की अपनी पहचान है, उन्होंने भी इस पृथ्वी पर
किसी को अपना पति बनाया, किसी को अपना पिता बनाया, है ना। तो आज बहुत विशेष दिन है, तो हमें ये जो घटनाएं इनको याद रखना चाहिए। गंगा जी का भी महात्म शास्त्रों में इतना है कि कोई अंत ही नहीं है। सभी शास्त्रों में गंगा जी की महिमा का बहुत वर्णन है। कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो गंगा जी के समान हो। कपिल भगवान ने अंशुमान को जो है आदेश दिया था, जो कि राजा सगर के पुत्र के पुत्र थे। उनको आदेश दिया था कि गंगा जी के द्वारा ही इनका उद्धार हो सकता है। और गंगा जी में इतनी शक्ति है कि सोचिए कि श्रद्धा ना हो तो भी सोचिए कि जो पापी जो शरीर छोड़ चुका है, उसके शरीर की हड्डी का भी अगर गंगा जी के जल से स्पर्श हो जाए तो उसकी जो है सदगति हो जाती है। तो कितनी बड़ी बात, जो शरीर छोड़ चुका है ना, शरीर की हड्डी हो या शरीर की भस्म हो, गंगा जी के जल से अगर उसका संपर्क हो जाता है तो उसकी सदगति हो जाती है। तो ये गंगा जी की शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है गंगा जी की, तो भगवान के चरणों से निकला हुआ ये जल है। धन्यवाद। श्री जन्मोत्सव महामहोत्सव की जय। शालिग्राम तुलसी जलदान अंतिम दिवस महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।